12 मई 2026 कराची के गार्डन एरिया में रात का वक्त था। शहर अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ब्लॉक्स दूर एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जो पूरे पाकिस्तान को हिला देगा। जब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ज्वाइंट रेड की तो जो सामने आया वो सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, बल्कि एक पूरे हिडन नैरकोटिक्स नेटवर्क का राज था। और उस सब के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, पिंक कोकेन क्वीन। तो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। कहा जाता है कि उसकी लाइफ अर्ली एक्सपोजर से ही क्राइम और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स की तरफ झुकी। इन्वेस्टिगेटर्स के क्लेम के मुताबिक उसका कनेक्शन एलिजिडली इलिसिट ट्रेड से जुड़ा हुआ था और वक्त के साथ साथ वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन गई जो सिर्फ कराची तक लिमिटेड नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा कि उसने अपने बिजनेस को ब्रांड की तरह रन किया। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं था, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क था। इल्ज़ाम ये लगता है कि कराची और लाहौर में हिडन लैब्स ऑपरेट किए जा रहे थे। प्रीमियम ग्रेड नारकोटिक्स की इलेजिड प्रोडक्शन होती थी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइडर्स और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स यूज होती थी। हर ऑर्डर डिजिटल शैडोज में प्लेस होता था। हर डिलीवरी नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में घुल जाती थी। 12 मई 2026 कराची के गार्डन एरिया में जब रेड की गई तो नेटवर्क एलिजिडली एक्टिव था। ऑर्डर्स इनक्रिप्टेड एप्स पर आ रहे थे, राइडर्स मूवमेंट में थे और अंडरवर्ल्ड की पिंकी उस वक्त ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही थी। पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन क्विकली एस्केलेट हुआ और कुछ ही मोमेंट्स में पूरा सेटअप एक्सपोज हो गया। अरेस्ट के बाद जो सीन कोर्ट में देखा गया वो वायरल हो गया। पिंकी को जब सिटी कोर्ट लाया गया तो वो रिलैक्स थी और उसे हैंडकफ्स भी नहीं लगे थे। ये चीज पब्लिक में आउटरेज बन गई। इसके बाद पुलिस इंक्वायरी शुरू हुई और कुछ ऑफिसर्स के सस्पेंशन की रिपोर्ट्स सामने आई। लोग सवाल उठा रहे थे, अगर ये इतना सीरियस केस है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट क्यों? और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आवाज सामने आई। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे ही जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। और हाँ, सन्नी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कहानी और भी डार्क होती गई। ये पिंकी की पहली गिरफ्तारी नहीं थी। उसका नाम पहले भी मल्टीपल केसेस और इन्वेस्टिगेशंस में सामने आ चुका था और फिर इंटरोगेशन के दौरान कुछ हाई प्रोफाइल और शोबीज सर्कल का जिक्र भी सामने आया। आज भी ये केस सिर्फ एक अरेस्ट तक लिमिटेड नहीं। ये एक सवाल है कि क्या पिंकी सिर्फ एक फेस थी या किसी बहुत बड़े सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा? क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कुछ कहानियां कभी फुली एक्सपोज नहीं होती। क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस था या फिर कराची के अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसा सिस्टम छुपा हुआ है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया? और अगर सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड था तो फिर असली बॉस कौन था, पिंकी या पिंकी से भी ऊपर कोई और? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।